भाई फिलहाल दिखा दे एक बार साइड दे नहीं फिलहाल नरेश कौशिक के ऑफिस के आगे खड़े हैं और चलांगे बात करांगे ऑफिस में फिलहाल ये भाई हाँ कैमरे में देखे भाई राम 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 भाई राम राम। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बैठे जी विधायक जी तो ऑफिस में पूरा यह भीड़ा स्पेशल आ रखी है क्या है भैया रवे जी रवा है हाँ 24 घंटे। ठीक तो चलो फिलहाल भाजपा के 2019 के कैंडिडेट और 2014 तो 19 विधायक नरेश कौशिक जी अपने सामने बैठे नजर आओगे कुछ बातचीत करें कुछ सवाल मीठे मीठे सवाल कति मैं जी मिर्चा भर के मीठे सवाल है। राम राम विधायक जी। तो चक निरीक्षण करे आपने। राम राम जी। राम राम जी राम राम राम। बीजेपी वाले के थोड़ी लिख रखे हो चके चलो भाई वाह भाई शाना छोरा पहले खसक गया और जी ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया आप सुनाओ। कड़े की तैयारी में पुराना गिर गए। बस आज मीटिंग थी मंडलों की चारों मंडलों की मीटिंग थी तो पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती फिर प्रदेश कार्यकारिणी की फिर कार्यकारिणी की तो आज मंडलों की बैठक थी। चार आपने गिनवा दिया कांग्रेस वाले तो एक उदय भान के अलावा को चेहरा नहीं देखिए कांग्रेस के पास तो अभी संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है ठीक है ना। तो बीजेपी का तो नीचे बूथ तक कार्यकर्ता हमने संगठन बनाया हुआ है और हमारे 100% पन्ना प्रमुख पोर्टल के ऊपर सरल पोर्टल है मोदी ऐप है उसके ऊपर हमने अपने लोड कर रखे। चलो हालचाल ठीक से बहुत बढ़िया। क्यों मैं बात करूं सर मैं अपने वाले फॉर्म में हाँ ये मीठे मीठे सवाल कति जी मिर्च खाई होंगी ना कति मिर्चा भर के मीठे सवाल है जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा न्यू बताओ पहले तो ये भादरगढ़ जो है 2014 तो 19 आप जीते 2019 में दुर्भाग्यपूर्ण आप हार गए उस हार का रीजन जानना चाहूंगा अगर ईब थी आपने मेरा पट्टा हो तो। देखिए ये जनता जनार्दन का फैसला है और 2014 से 2019 तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने बहादुरगढ़ में 1300 करोड़ के काम कराए। उससे अलग 1000 करोड़ रुपए हमने विधानसभा में आवाज उठाकर जबकि मेट्रो जिस टाइम हम विधायक बने वेंटिलेटर पर लटकी हुई थी कोई बजट नहीं था माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1000 करोड़ रुपए बजट भरकर जब मेट्रो का काम पूरा कराया और जो भी फाइल हमारे बहादुर हल्के से गई मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोई भी फाइल नहीं रोकी जो भी कार्य के लिए फाइल गई वो पूरी की और सारी घोषणाएं हमारी पूरी हुई है। विधायक जी ईब की सी तैयारी चल रही है ईब की क्यों जल्दी इंटरव्यू में तैयारी चल रही है। जिस दिन से चुनाव आ रहे थे उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। आपने जल्दी क्यों हो रही ईब तो पहले आप घर में चाय पानी आपकी होने लगी 3 महीने पड़े हैं जी इलेक्शन में आपकी घर में चाय पानी आप रात में डोर टू डोर खातर लेकर जाओ शहर में। हमने तो अगले ही दिन चुनाव शुरू कर दिया था और 2024 का चुनाव भी जो हम सांसद का यहाँ से आ रहे हैं बहादुरगढ़ से अगर मेरे को टाइफाइड नहीं होता तो मुझे पूरा यकीन है मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हम बहादुरगढ़ से नहीं हारते। मुझे बुखार हुआ और 10-15 दिन के लिए मैं बेड रेस्ट रहा क्योंकि कमजोरी थी। उसके बाद शुरुआती दौर में तो आपने खूब घूमे हो खूब मदद करी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन अब की बार क्या था कि कांग्रेस की जो झूठ का बोलबाला जो उन्होंने लोगों को बैक आने का काम किया और उसका जवाब हम नहीं दे पाए क्योंकि एक तो उन्होंने जो महालक्ष्मी योजना के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है और एक महीने की किस्त एडवांस दे दी लोगों को बैक आकर के हर महीने आपके खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे। ये लोगों को बरगलाकर और उन्होंने वोट लेने का काम किया। दूसरा कारण रहा जो उन्होंने जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया कि भाई बीजेपी अगर जो सत्ता में आई नरेंद्र मोदी जी अगर जो तीसरी बार बने तो ये संविधान को बदलने का काम करेंगे और आरक्षण को खत्म करेंगे। उससे जनता में एक उनके प्रति ये हो गया कि भी कहीं न कहीं कोई बात होगी इसीलिए ये जो है कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर संविधान के प्रति किसी ने अवहेलना की है तो 1975 में जैसे इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की स्थिति थी आपको पता है क्या क्या लोगों के साथ हुआ है। भाई बहन के साथ जो है ये काम हुआ उनकी नसबंदी कर दी गई लोगों को जेलों में ठूसने का काम किया गया। तो
इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लोगों को बैंक आकर कांग्रेस ने वोट लेने का काम किया है, नहीं तो यहाँ से मेरा एक सवाल आप गति वो टाइड लागे, सरफेक्सल लागे, इजी प्लस लागे, जो मैं धोन लाग रहे हो कांग्रेस ने इतनी तो आपके बीजेपी होगी जितना आपका कुर्ता है का तो बीजेपी पे पाओगा। आप ये बताओ बीजेपी ने क्या गलत किया? बीजेपी ने गलती करी थी, मनवाई भी थी आपके दौरे आड़े बादरगढ़ की बात सुन लो जी, आड़े किसान बैठे भी थे, जो गलती थी वो मनवाई भी थी फिर किसानों ने। देखिए, किसानों के हक के फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के समय में लिए हैं, अगर किसान का किसी ने जो हित नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने किसानों की सारी जमीन जो खासकर दिल्ली के साथ लगती थी, गुड़गांव के साथ लगती थी, बादली की थी, बहादुरगढ़ की थी, जो मेरे हल्के के गांव की थी, सब जमीन को किसानों की सस्ते दाम में लेकर और बिल्डरों के साथ मिलकर महंगे दामों में बेचने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं गारंटी लेता हूं, एक भी किसान को ये कह दे कि भी मेरी जमीन भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती जो है अधिग्रहित करके और किसी बिल्डर को दी हो या किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक ई भूमि पोर्टल बनाया और स्वयं किसान को ये पार्टी की तरफ से था कि भी कोई भी किसान मुसीबत में कोई अपनी जमीन देना चाहे किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो उसमें अपनी जमीन की कीमत भरे, अगर सरकार को जरूरत होगी तो बाइज्जत के साथ किसान के साथ बात करके जमीन लेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो किसान को मारने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने एक बात तो हो कौशिक साहब, वे आप न रोए जहां आप न रोए जाओ, फिर वे आप रोपला दे, फिर आप उन पर आरोपला दो, यो कद चला जनता का भला। मेरे को कोई कांग्रेसी ये तो बताए, कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए के चेक, 3-3 रुपए के चेक डॉक्टर रघुवीर और हमारी जो है झज्जर से बहन है गीता बुक्कल जी, उन्होंने बांटने के काम किए थे। और हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनी, हमने ये फैसला लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, उन्होंने फैसला लिया कि हम किसी भी किसान को 500 रुपए से कम का चेक नहीं देंगे। और आज तक 10 साल के अंदर 11,000 करोड़ से ऊपर हमने किसान को मुआवजा देने का काम किया। यह बात तो दुष्यंत क्या आग रहा है कि भाई इस राज में तो ना मन मुआवजा बांटा है। नहीं, दुष्यंत भी तो हमारा साथी था, तब भी तो बांटा थी। बांट लो दुष्यंत के बारे में कह रहे हैं, बांट लो ना दुष्यंत है दुष्यंत के बारे में नहीं, दुष्यंत ने मुआवजा बांटी, बांट लो कितना बांटेगा। ये तो नु कह रहे हैं तो घर में तो ता दिया। देखिए, पहले अपने घर में तो ता, फिर पड़ोसिया के जाग रहा है, फिर पड़ोसिया घर में ता। हमने नहीं ताया उनको, उनकी नीतियों के कारण वे अपने आप गए हैं। इसी की नीति थी। आप तो फिर भी सरकार में हो, सीएम साहब तो आपकी सीधी बातचीत थी, खट्टर साहब क्यों इसी सिचुएशन आई, क्या सरकार टूटी? भाई उनका कारण मैं राज खोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आप बहुत क्लोज रहे हो सीएम खट्टर साहब। हम उनके जो है पार्टनरशिप में हमने सरकार चलाई, लेकिन कहीं न कहीं जनता में पूरे हरियाणा में ये आवाज रही कि दुष्यंत के महकमों में भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं न कहीं पूरे हरियाणा में ये आवाज थी और उनके कार्यकर्ताओं में थी। उनके कार्यकर्ता खुद कहते थे, हर ठेकेदार इस बात को कहता था। तो लोगों में एक आवाज थी कि भी दुष्यंत के जितने भी महकमे हैं उनमें खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है और उनकी अपनी नीतियों के कारण उन्होंने फाइल खुलेगी फिर इसका मतलब दुष्यंत की नहीं। फाइल देखो, ये तो मैं क्यों फिर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है फिर फाइल क्यों ना खुलवा दे आप? तो लोगों में एक आवाज थी। और हमने जैसे झज्जर रोड था हमारा, झज्जर बहादुरगढ़ रोड, इसकी फाइल के लिए मैं भी गया, मुख्यमंत्री जी से होकर दुष्यंत जी के पास आ गई थी और उसके खुद कार्यकर्ता भी गए। हमारे यहाँ से नरेश जून हमारा गांव का ही कार्यकर्ता है उनका, वो भी गए, उन्होंने भी कही और लोगों ने कही, लेकिन झज्जर रोड की फाइल उन्होंने निकाली ही नहीं। टूटा पड़ा सारा रोड खत्म हो रहा है। 98 करोड़ की फाइल थी, वह 98 करोड़ का एस्टिमेट था। इस तरह के काम जो है उस दुष्यंत की महकमों में होते थे, तो उसका खामियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा। और अब उनका कोई जनाधार नहीं है। हाँ। इन लो और जेजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर हरियाणा प्रदेश में जितने जनहित के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं उतने ना कभी कांग्रेस ने किए। कोई भी कांग्रेस का एमएलए 2-2
प्लान यहाँ एमएलए रह गए, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं अपने काम गिनवाऊंगा और वो करा दे एक दिन आपकी डिबेट करा दे, लोगों के बीच में स्टेज लागा, पक्की बात होली, करा दो। आप इनवाइट करो। एक एक काम उंगलियों पे है, एक एक काम उंगलियों पे। अभी प्रेजेंट विधायक ने और आपने हमेशा में करवा दिया, बताओ। मैंने कुछ हमारे चैनल की स्टेज होगी, आप सवाल पूछो, बैठा लो, मैंने को दीपेंद्र ने बैठा लो और बताओ। पक्की बात होली, पक्की बात रही, ठीक है, मेरे सामने मैं कह रहे क्या अपने बात, और मैं सीधा कह रहा हूँ, डायरेक्ट कह रहा हूँ। अच्छा, जो हमने काम कराए है मैं अपने काम गिनूंगा। अरे भाई साहब 31 गांव है मेरे हलके में, और 31 गांवों में से 20 गांव ऐसे थे जहां पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं दबी हुई थी, समझे कि नहीं। दोनों बाबू बेटा मुख्यमंत्री थे, दीपेंद्र भी और भूपेंद्र भी। पानी की पाइपलाइन तक गांव में नहीं विश्वास के 100 करोड़ रुपए मनोहर लाल जी ने पानी की पाइपलाइन के दिए, और चिल्लर चकारा में जाकर पूछ लो, एक एक गांव में हमने एक एक घर तक पानी देने का काम किया है, और सीधा डायरेक्ट बूस्टर लगवा के वहां से उड्डा की नहर से पानी दिया। और इसके साथ साथ मैं पूछ लियो, एक सवाल है मेरा, पूछ लियो, आपने रोक के पूछना चाहूंगा क्योंकि सवाल मेरे पूछने जरूरी हो, हर नेता था। 3 काम जो आपने करवाए हो अपने प्लान में, देखो मेन काम करवा दे 3। मैं नीति नहीं, मैं गणे गिनवाऊंगा, आप सिर्फ देखिए आप अरविंद शर्मा जी नहीं गिनवा पाए थे, सुनते रहो। देखिए मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल था हमारा, 200 बेड का करा 42 करोड़ की लागत से। चलो स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ठीक है जी। हमारा बस अड्डा बिल्कुल डेड हो चुका था और उसमें गोड्या तक पानी भरा करता। हमने बस अड्डे को बाहर बनवाया, 16 एकड़ में बस अड्डा भी और वर्कशॉप भी, जो है लगभग 40 करोड़ की लागत से हमने बस अड्डा बनवाया। 67 करोड़ की लागत से वेस्ट जुआ ड्रेन, जो शहर में इतने मच्छर थे और मलेरिया की बीमारी का कारण था, लोग बड़े परेशान थे, उन बस्तियों के साथ लगती आर पार लग रही, लोग ये कहा करते कि भाई रिश्ते होने बंद हो गए, भाई पंडित जी इस काम न करवा दे। हमने तय दिल से लोगों की सेवा की है, 67 करोड़ की लागत से वो कराया। 300 करोड़ की लागत से उत्तरी बाईपास का काम चला हुआ है। अगर मैं 19 में एमएलए बनता तो आज वो काम पूरा होता, लेकिन वो किन्हीं कारणों से रह गया, क्योंकि फाइल कोई संभालने वाला था नहीं। भाई ने जरूरत नहीं थी, ना विधानसभा में बोले ना कोई आवाज उठाई। उसके बाद ऑटो मार्केट जो है ओम प्रकाश चौटाला के समय से लेकर और भूपेंद्र हुड्डा तक 20 साल तक वेंटिलेटर पर लटकी रही, किसी ने सूद नहीं ली। हमने कराई ऑटो मार्केट। आज देखो जाकर सेक्टर 12 में ऑटो मार्केट बनी हुई है, सैनिक रेस्ट हाउस। और आज तक हरियाणा प्रदेश में पहला बहादुरगढ़ का ऐसा सेक्टर है जिसमें सेक्टर 6 में 10 करोड़ के हमने सीएम अनाउंसमेंट करा कर सीसी के रोड बनवाए। कोई भी आप पूरे हरियाणा में घूम जाना, कहीं भी सीसी का रोड सेक्टर में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमने बहादुर सेक्टर 6 में बनवाए। हाई टेंशन तार बहादुरगढ़ की ऐसी समस्या थी जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा था, मकानों के ऊपर से थी। वो उस मकान की कीमत 10,000 रुपया 8,000 रुपये गज के हिसाब से थी, आज 50,000 रुपये कीमत हो रही है उन लोगों की, और कम से कम 100 आदमियों की जान गई होगी। लेकिन हम जब पार्षद थे, दीपेंद्र हुड्डा से भी मिले, भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले, कमेटी में 3 बार प्रस्ताव पास किया, लेकिन 5 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाए दीपेंद्र हुड्डा, जबकि सांसद थे, अरुगा बाबू मुख्यमंत्री था। तो हमने वे काम कराए। 4 गाँव में स्कूल, कसार गांव में 5 करोड़ की लागत से, मांडोटी गांव में 3 करोड़ की लागत से, जाखोदा में 3 करोड़ की लागत से, बराई में 3 करोड़ की लागत से। लिखे बैठे हो जब सारी चीजें, एक चीज उंगलियों पे है भाई साहब। अच्छा 3 काम और जिनसे इब भी माइंड में होते, क्योंकि 5 साल हो लिए अभी विधायक जून साहब है, 4.5 साल हो लिए और 2-3 महीने रह रहे। और 3 काम कौन से जो लोग भैया कराने हैं, मना ये काम मैं कराऊंगा, देखिए, ताकि बहादुरगढ़ के लोग उनकी जान देख कर अपने वोट दे। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अभी हमारी जो है अनाज मंडी हमारी शहर के अंदर, वहाँ भीड़ भाड़ है। हम ये सोचते हैं कि एक अनाज मंडी, अच्छी अनाज मंडी हो, और सभी जो व्यापारी हैं जिनको अब दुकानें मिली हुई हैं आड़तियों को, उनको वहाँ सरकार इन दुकानों के बदले में वहाँ दुकान दे, और एक अच्छी अनाज मंडी बहादुर के अंदर बने। ठीक है, इसी तरह हम सब्जी मंडी को भी बाहर ले जाने की कोशिश करें, भाई सब्जी मंडी भी थोड़ा आउट वे में हो जाए। ठीक है, क्योंकि सब्जी मंडी दोनों चलेगी, दूसरा काम जी। और बामडोली गांव में हमने अभी 5 एकड़ में जो मेरी सीएम अनाउंसमेंट थी वो लटकी हुई थी, अब हमने उसका नारियल तोड़ के शुभारंभ किया है। 8 एकड़ में
विधायक जून साहब नारियल आप तोड़ने लग रहे हो भाई योजना में मेरी में काम होया था, लेकिन ये भाई ने फाइल नहीं संभाली, अब तक वह लटकी हुई थी, लेकिन वो मन नहीं जाके पूरी कराई। सरपंच को साथ लिया और 8 एकड़ में बढ़िया स्टेडियम बनेगा, आप जाकर देखना। तो करने के लिए तो भाई साहब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम बहादुरगढ़ हल्के को गुड़गांव की तर्ज पर विकास कराना चाहते हैं। जिस तरह का यहाँ माहौल चौटाला की सरकार में रहा, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में रहा, उस तरह के माहौल के कारण बहादुर विकास नहीं कर पाया। अब एक हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में सामने आया है और युवा मुख्यमंत्री है। बहरहाल आप तो 50 साल के युवा बता, देखियो ये हिमांशु भाई ये युवा है, ये भाई बैठे ये युवा ये 30-35 साल तक के युवा मानना। राहुल गांधी 55 साल, एक सेकंड राहुल गांधी 55 साल का है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी जब बोलते हैं ना, अब बोलने का क्या है, बोलना तो मेरा दादा भी 85 साल का। जो फैसले युवा तो युवा हुआ है जी, जो फैसले नायब सैनी ने गलत नहीं बता रहे, लेकिन युवा वाली बात पर रोक रहे हैं। देखिए जितने जनप्रतिनिधि हैं, खट्टर साहब भी हुआ थे, फिर खट्टर साहब भी सुतरा बोले हुआ, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन हुआ, चाहे नगर परिषद का चेयरमैन, जिला परिषद का चेयरमैन हुआ। हमारी सरकार बनने से पहले 1 करोड़ रुपए का बजट होता था जिला परिषद का, हमने 3 करोड़ का किया। और अब जो है और सरपंच का घटाया था, लठ बिला के तो बात भूल गई। अब सरपंचों करे भी था मैंने, अच्छा पहला घटाया तो फिर कर दो, अब करे नहीं। सरपंचों को जो मान सम्मान हमारी पार्टी ने दिया वो किसी ने भी नहीं दिया। ये सरपंच बैठे बाहर, ये आगे, अच्छा प्रधान जी आगे, अरे बताओ रे थारा नहीं ये तो थारे वाले तो बताए थे। ये बाए ये पूछ ले। आ जाओ भाई साहब, राम राम। कौन से हैं बराई सब भाई? बराई का इन्हें कि मैं किराया भी है भाजपा सरकार ने कि नहीं? अरे ना जाओ, आ जाओ भाई। और कड़े के भाई, कड़े के सरपंच मुकुंदपुर। आप जी भाई साहब खैरपुर 3 सरपंच मौके पर आ गए। नहीं बताओ इस सरकार ने कितना खरा काम किया? सरपंच ने जो बता दे, एक बार तुम बता दो। कई करोड़ रुपए आ लिए, पक्की बात, सही कर बिल्कुल सही काम चल रहा है, बहुत चलो फिर ठीक से, क्योंकि मेरा दुख क्यों है उस थारा सरपंच लठला के ना बांगड़ मारे बाटा गया। नहीं, सरकार ने पूरा मान सम्मान दिया है। जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत मेंबर से लेकर सरपंच से लेकर जिला परिषद के चेयरमैन तक, सबको मान सम्मान देने का काम किया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और भी कुछ सवाल है वो आगे पूछते रहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में निकलोगे, वो है ना, आगे खतर बचा कर रखना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिलहाल रिपोर्ट कार्ड जो है बहादुरगढ़ की जनता देवेगी, कमेंट जरूर कर दियो। और अगली बार कौन से सवाल आपके दिमाग में है कौशिक साहब तो जो हमने पूछने हैं वो बता दियो। और अब की बार देखते हैं क्या रहेगा। राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद।